पंखा एसी यदि कोई सर्दी में चालू कर दे, भयंकर सर्दी हो, तुरंत चालू नहीं, बटन नहीं दब पाती, ए भाई साहब, और माताएं बैठी तुरंत क्या करती हो माता, तुरंत चिल्लाना शुरू कर देती हो। वही पंखा कूलर यदि ठंडी में बंद कर दे, सर्दी में बंद, गर्मी में बंद कर दे तो हालत खराब। इसका मतलब वास्तव में पंखा सुख का कारण नहीं, पंखा दुख का कारण नहीं, सुख दुख का कारण तुम्हारे भाव हैं। हमें सर्दी लगने लगी तो हमने पंखा बंद करा दिया, हमें गर्मी लगने लगी तो पंखा चालू करा दिया। वही पंखा सुख का कारण बन जाता है, वही पंखा दुख का कारण बनता है। तो पंखा कूलर सुख दुख का कारण नहीं, हमारी प्रकृति, हमारे भाव, हमारे जैसे हमें जो अच्छा लगता है वो सुख दुख का कारण बन जाता है। तो मन सही हो जाए तो अरविंद तो बिना हम कहें तो छोड़ो वैसे ही बैठ जाता है, भाई चलो ठीक है रोको, कुल्ला करा दो, करो, तो उसके बाद अपने आप लोग पूछ ले, नहीं पूछे तो बात अलग, वही भाग जाएगा। और जब मन खराब होता है वही रसगुल्ला, वही गुलाब जामुन, वही कचौड़ी, वही केला कोफ्ता, वही कोफ्ता, वो कोफ्ता, वही खराब लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि मन सही नहीं है। और मन सही ना हो भोजन करने बैठो, वास्तव में अच्छे अच्छे पकवान भी बुरे लगते हैं, और मन सही है तो दाल रोटी भी। इसलिए आचार्य ने कहा मन साफ रखो, मन खराब मत करो। मन जहां खराब होगा विश्वास करो भगवान भी खराब लगते हैं। कई लोग भगवान का अभिषेक छोड़ देते। कैसे छोड़ देते? भगवान खराब, मैं नहीं जाना भगवान के पास। महाराज प्रवचन सुनना बंद कर देते। क्यों नहीं जाना? मान लो उदाहरण के लिए नेमीचंद निगोतिया को जय कुमार जी ने कुछ कह दिया, मैं जाऊं मंदिर, अब वही संभाले मंदिर, होगा कल्याण। क्यों भैया? मंदिर में क्या हो गया था? भगवान से क्या हो गया था? भगवान से कुछ नहीं हुआ, भगवान ने कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारा मन खराब हो गया, हमें भगवान खराब लगने लगे, हमारे गुरु खराब लगने लगे। वास्तव में यदि मन सही हो तो भगवान वही है, गुरु हमारे वही हैं। जैसे थे वैसे ही। मन खराब होते ही देख लेना, भी कमेटी वाले हमसे समर्पित हैं, समाज वाले, दुर्गापुरा वाले खूब मानते हैं, और मन खराब हो जाए तो देखना पर मनोज सोगानी को दिखता ही नहीं। यहाँ तो फिर क्या मन खराब हो जाए ना, दिखता ही नहीं। फिर अभी तो दिख रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि मन सही है और थोड़ा सा महाराज तो वही है। पर इसकी धारणा, इसकी मतलब एक व्यक्ति पर्टिकुलर नहीं, कोई भी ले ले, क्योंकि आजकल निशाना दूसरी जगह। आज पहले तो हम फिट करते थे, आजकल उल्टा करने लगे। पहले क्योंकि हम डायरेक्ट कह देते तो मान लो हमने जय कुमार का पैसा जय कुमार दे दिया तो चेहरा उतर जाता था। अब जय कुमार के पैसा हम नेमीचंद को देते हैं। क्या? अब हम डायरेक्ट नहीं देते, डायरेक्ट देने में वो समझ जाता है, क्योंकि समझ जाता है हाँ भाई सही है, तो बोलते यही देते, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट पर है। क्या है? मन खराब होती ही बताओ, विचार करना, पति पत्नी को अपन देखें, पति पत्नी को 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल तक अच्छे से निपटी है, और कोई बात हो जाए, तलाक की बात आती, कोर्ट में पहुंचते हैं, एक दूसरे अच्छी खिंचाई करने लगते, एक दूसरे की बुराई करते भयंकर। अभी तक पति सही था, अभी तक पत्नी अच्छी थी, लेकिन मन खराब हो गया, वही पत्नी है वही पति है, सब बुराइयां शुरू हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कांग्रेस बीजेपी ले लो, अभी दल बदलू होंगे कुछ, देखना, कांग्रेस वाला बीजेपी में आएगा, बीजेपी वाला कांग्रेस में जाएगा, कहीं किसी को आएगा। अब मानवेंद्र सिंह था, मानवेंद्र सिंह कहाँ से वो लड़ा था वसुंधरा के सामने? मानवेंद्र सिंह था, कौन था ये बताएंगे भाई साहब? वहाँ की चीकू भैया है, वो कांग्रेस ही था ना, और बीजेपी नहीं, सॉरी बीजेपी था, कांग्रेस में पहुंच गया, और बीजेपी से कांग्रेस में पहुंचते ही बीजेपी बुराई शुरू, और बीजेपी कांग्रेस वाला बीजेपी में आ जाए, अपन एक तरफ नहीं कहेंगे, क्योंकि अब आचार संहिता लग गई। अब कांग्रेस वाला बीजेपी पहुंच जाए तो कांग्रेस की बुराई शुरू। मतलब है क्या सही? यही पोजीशन आज हमारे यहां होने लगी, हमारे धर्म क्षेत्र में, हमारे गुरुओं के पास, हमारे समाज में, हमारे परिवार में। पार्टी वही काम कर रही जो पहली थी, जैसी है वैसी है, कोई पार्टी शुद्ध नहीं है पूर्णतः। आपके शब्दों में, चाहे कोई हो, दूध का धोला कोई नहीं है, अपन कुछ भी कहते चाहे, ठीक है, काम करते तो अपन प्रशंसा कर देते हैं, परंतु वास्तव में जिस पार्टी में हम थे, जिस पार्टी में थे तब तक वो सही थी, ऐसे ही ना? जिस पार्टी में थे तब तक वो पार्टी सही थी, और पार्टी चेंज करते ही क्या हो गया? क्या हो गया? वास्तव में यही स्थिति हमारे धर्म क्षेत्र में, हमारे गुरुओं के साथ, हमारे मंदिरों में, हमारे भगवान में, कमेटी में होते हैं। जब तक हम अपना संभालते हो, जैसे कमेटी नहीं होते, ध्यान रखना भाई, हम कमेटी वालों को बोल देते हैं कमेटी तभी तक नहीं करना जब कमेटी में नहीं रहो तो भी काम करना। नहीं तो मैं थोड़ी संभालूं, मैं काहे मंदिर जाऊं, क्यों करूं? नहीं हो कमेटी में तो भी भगवान का ध्यान वही करो, भक्ति वही करो, सेवा वही करो जो हम करते थे। हम व्यवस्था संभालते थे,
वैसी व्यवस्था ठीक है, व्यवस्थापक संभालते हैं, पर आराधना, ध्यान, पूजा, अभिषेक, दान वही करो जो करते थे। लेकिन आज यदि अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए नेमोड़िया जी को, मैं नहीं जाऊँ दान करने, बापू गाँव जो जा संभाले, मैं क्यों संभालूँ, मैं जो मुझे देखने जो होगा सो होगा। क्यों भैया, क्षेत्र तो वही है, भगवान तो वही है, नेमिनाथ वही क्षेत्र है, वही महाराज है, वही प्रेरणा है। लेकिन आज स्थिति बन गई। इसके लिए हमारे आचार्य ने कहा, इसलिए जब तक तुम्हारा मन सही नहीं होगा तब तक सब कुछ बेकार दिखेगा, और जिस दिन मन सही हो जाए, सही बताऊं, दुर्जनों में भी गुण नजर आने लगेंगे। भाई साहब, दुर्जन में भी गुण नजर आएंगे मन सही होता है तो। क्या दुर्जन में भी एकांत कहीं ना कहीं गुण नजर आ जाएंगे। और विश्वास करना, यदि मन सही नहीं है तो तुम्हें अच्छे अच्छे साधुओं में भी कमी दिख जाएगी। अरे वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दल बदलू अभी विषय छोड़ो, भी दल बदलू का यहाँ धर्म में क्षेत्र में दल बदलू नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस बीजेपी नहीं चल रही, क्योंकि अभी यहाँ टिकट दे दिया सो बस फैसला का फैसला दूसरा हो जाए, और नहीं टिकट दो तो कोई भी फैसला हो जाए। अभी यहाँ टिकट वाली बात नहीं, अभी तो आशीष और गुरु का संबंध चल रहा है। क्या विश्वास करना, जब तक तेरा मन सही होता है, आशीष तेरे लिए भी, इसका मन अभी सही है, डेली सिद्धार्थनगर से आ रहा है प्रतिदिन, मन सही है, गुरु सही दिख रहे, तुझे लग रहा है सही, महाराज सही है ना, महाराज सही है ना, महाराज प्रवचन से करते हैं, महाराज क्रिया सही है, महाराज चर्या सही है। और जिस दिन तेरा मन खराब हो जाएगा, अथवा यूं कहे अपन आगम की भाषा में, जिस दिन तेरा अशुभ कर्म को दया जाएगा, विश्वास करो तेरे गुरु भी तुझे खराब दिखने लगेंगे। आगम की भाषा है, जिस दिन तेरा शुभ कर्म का उदय आएगा, या गुरु का शुभ कर्म को उदय आए, ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारा तो है ही, जो तुम्हारा मन यदि विचलित होने लग जाए धर्म से, श्रद्धा से, आराधना से, सेवा से, प्रवचनों से वैराग होने लग जाए, तो तुम्हारा तो शुभ कर्म है ही, पर सामने वाले के प्रति गलत सोचने लग जाओ तो उसका भी कर्मोदय है, पर तुम्हें कर्मबंध है। समझ रहे हो ज्ञानी? इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि ज्ञानी ध्यान रखना, सच क्या है, सारमय क्या है। एक गाथा देखो, पर हम चर्चा करते हैं, बहुत सुंदर गाथा आचार्य महाराज कह रहे हैं, अपन को ज्यादा संबोधन करने की आवश्यकता नहीं है। निकाल लो 9 नंबर श्लोक गाथा। जम अभियप्पम तच्चम, थोड़ी सी, जम अभियप्पम तच्चम तम सारम मोक्ष कारणम तम च तमणाउणि विशुद्धम झायुनिगंथा। जम अभियप्पम तच्चम तम सारम मोक्ष कारणम तम च तमणाउण विशुद्धम झायु होण दिगंथा। जम अभियप्पम तच्चम तम सारम मोक्ष कारणम तम च तमणाउण विशुद्धम झायु होण दिगंथा। सभी ज्ञानी आत्मा एक साथ एक स्वर में पढ़ेंगे, एक जोर से, तम च तमणाउण विशुद्धम। क्या बात है। अब कहाँ बचा शिष्य, कहाँ बची भक्ति, कहाँ बची दान, कहाँ बची पूजा, और कहाँ बची आराधना, कहाँ चारित्र, कहाँ ज्ञान, कहाँ संयम, कुछ भी नहीं बचा। क्या? जम अभियप्पम तच्चम, जो अभियप तत्व है, निर्विकल्प तत्व है, तम सारम, वही सारमय है। कहाँ का नमन, कहाँ का अरविंद, कुछ भी नहीं है। सच में मैंने एक अनुभव और किया, जहाँ जितनी अपन व्यवहारिकता, पंडित साहब ध्यान रखना, जितनी व्यवहारिकता निभाते, जितनी अपनापन निभाते ना, उतना ही व्यक्ति दूर होता है। ये भी नोट कर लेना, क्योंकि मिठास में ही कीड़े पड़ते हैं। समझ गए ना चंद्रमल जी? जितना अपन लोगों को अपना स्थान दो, समय दो, अपना मानो, उतना ही व्यक्ति को पता नहीं। आचार्य भगवान इसलिए साधकों को स्पष्ट उपदेश दिया कि यानी ये सब छोड़, इनको एक श्रावक राग करे तो उसका तो कल्याण हो जाएगा साधु के प्रति। और मैं राग करूं, मनोज ज्ञान, जितना ही राग करूंगा उतना ही भागेगा, दूर करेगा, तेरा कल्याण होगा मेरा।
भाटा पड़े। घना प्रेम में भाटा पड़े, बिल्कुल सच है। और सच में ठीक है, अब क्या करें, व्यवहारिकता में भी जीना पड़ता है पंडित साहब, क्योंकि कभी कभी सोचते हैं यदि अपना कहना बंद कर दो या अपना मानना बंद कर दो तो फिर तो व्यवहारिकता चल ही नहीं सकती। ये परम सत्य है। और सही बताऊं तो आज साधकों को आहार ना मिले ढंग से, ये भी समस्या है। प्रवचन सुनना तो बहुत दूर है, बात भी करना पड़ती है, इनको बोलना भी पड़ता भाई साहब। लेकिन सच तो यही है, इन सबसे परे कोई है तुम्हारी शुद्ध आत्मा। बस मेन चीज आ जाओ, क्या इन सबसे परे कोई चीज है। अभी अब निर्विकल्प, कहाँ विकल्प करता है इसने भोजन। कभी कभी हम लोग सोचते समय कितना कर्म का आश्रय कराते हैं लोग, और मैं भी, हम लोग भी कर लेते हैं। जबकि साधकों को तो यह है नियम के अनुसार भोजन कर लिया, त्याग। अब पूछना भी नहीं चाहिए नियम के अनुसार कि भाई नमन ने भोजन किया कि नहीं किया। यहाँ तो चक्कर लगा रहे भाई सब, फिर भाग रहे। भाग जा, था को थे जा, घर में शौक लगी रोटी सब्जी बनानी, खा, मारो कहीं जा रही हो क्या। सच बताऊं, सोचता हूं कभी कभी हम लोगों को दोष लगता है भाई सब, इसलिए ज़्यादा मत खिलाया करो। वैसे श्रावक कह दे, निवेदन कर ले, भोजन स्वीकार कर लेना चाहिए, जो बाहर के हों विशेष रूप से। हम लोग तो इसलिए कहना पड़ता है, श्रावक पूछता नहीं है, जगमर बैठा रहेगा यहाँ, पूछेगा नहीं, बोले भाई साहब भोजन कर लो, बाहर से आए क्या। तो हमें बोलना पड़ता है भाई साहब जाओ जगमर जी पूछ लो इनको। जबकि आगम की भाषा में साधुओं को भोजन के लिए पूछना भी दोष है। ठीक है, पर अपन व्यवहार में जाएंगे। व्यवहार में एक धर्मानुराग में, भाई शिष्य भूखा बैठा है, भक्त भूखा बैठा है, एक जीव भूखा बैठा है, उसके लिए भाई कोई पूछेगा, कोई जानता नहीं है तो कथनचित भाई साहब इसको थोड़ा ध्यान रखना, भोजन नहीं किया। पर ये तो हमारे लिए महा अनुचित है। बैठो बैठो, खा ले भोजन कर, अरे कर ले क्या कर ले, नहीं भूख लगी मत खा, और भूख लगी तो खा ले। और भोजन करना भरनी चाहिए समय पर। भोजन श्रावक पूछ रहा है, कर लेना चाहिए। कुछ लोग होते जब तक 2-4 बार ना मना लो ना भगवान। बसई में कुछ लोग आते हैं कभी कभी, मान लो जिस बाहर से, उनको 2-4, जैसे चौथ के बड़वारा से भी कहा जाता है, कोई कहीं से आता है तो 2-4 बार उसको कभी कभी मैं सोचता हूँ, मतलब कितना दोष लगा रहा श्रावक। तू मेरा शिष्य होकर के गुरुओं को दोष लगा रहा है। उसको तो एक बार में इशारे में ही, इशारा क्या श्रावक भी इशारा कर दे तो वास्तव में बैठ। और चौके का तो जो छोड़ रहा है ना जान करके, उसको तो अशुभ कर्म को होता है, तीव्र चल रहा है। क्या चौका का भोजन छोड़ रहा है। अब दूर से आ रहा है, मान लो कोई सांगानेर से आ रहा है, कोई मान लो वहां से आ रहा है, कोई दुर्ग से बूंदी से आया है, कोई अलोद से आया है, कोई नैनमा से आया, कोई यहीं कहीं से आया। और पाछे पर उन्होंने बोला भाई साहब भोजन कर लो। भोजन कर लो के पूछने का टाइम ही नहीं कई लोगों तो खिसक जाओ। इसका मतलब अशुभ कर्म होता है। जबकि कहा जाता है कि जो मुनि बुत्त बसेशम भुंजई सो भुंजई जिड़ुदिठम संसार सार सोकम कमसोड़ बारवर सोकम। मुनि को भोजन देने के बाद जो भोजन करता है शेष बचा हुआ वो संसार के सुखों को भोगता हुआ, भास्कर साहब, संसार का सुख भोगता हुआ निर्वाण को सुख प्राप्त करता है। यहां शुद्ध मिलेगा, घर में कितना शुद्ध मिलता है। यदि वास्तव में अपने पास समय है, अनुकूलता है और चौके वालों को परेशानी नहीं है, कोई बोलता है तो अरविंद भैया सीधे से भोजन कर लेना चाहिए, ज्यादा नाटक नहीं करना चाहिए। नहीं तो थाकी थे जानो, हाँ कर लेना चाहिए वास्तव में। नहीं करता है तो थारो, मैं तो नहीं कह रहा हूं, आगम कह रहा है अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। अशुभ कर्म उदय की भावना नहीं बन पा रही। लोग खिलाने में परेशान हो मान सकते, पर खाने में परेशान, इससे बड़ा अशुभ कर्म क्या हो सकता है। भाई खिलाने में तो चलो ठीक है, मान लो उदाहरण के लिए आप हमें पेन दो तो फिर भी मान सकते भाई तेरे पैसा लगना, और मैं पेन दूं ना ले तो कभी कभी जो मैं किसी को पेन दिया ना, और पंडित साहब को हमने प्रेमचंद राव का साहब को दिया और कह रहे महाराज नहीं चाहिए, और बढ़िया अल्लाह तू तो पेन, तुझे रखने में परेशानी, मुझे तो मेरे पैसा मेरे मतलब भक्तों के लगते हो, क्यों दूं, तुझे नहीं चाहिए तो मत। फिर दूसरी बार तुम पूछूंगा नहीं, सबको दे दूंगा, तुझे दूंगा, तुम मांग फिर कि महाराज पेन। हाँ मैं तो फिर स्टिक हो जाता हूँ, मैं भी क्या करूँ बताओ, करना पड़ता है। ये हमारे बच्चे हैं बूंदी से, तो अभी अगले महाराज वो दीदी ने पेन मंगाया, पेपर का टाइम आया, 5 रुपये पेन खरीद नहीं सकते क्या। कीमत पेन की नहीं है, कीमत गुरु के हाथ की है। किसकी है? गुरु के हाथ की। विश्वास बनो अधिकांश था पूरे पेपर इनके, दिनेश के बच्चों को सब पूरे इनके मनन के पूरे पेपर लगभग, अब पास में दूर चले बात की बात है, पर अभी तो चल रहा है
पूरे पेपर हमारे पेन से होते हैं, और कई बार तो हो सकता है रख जाए पेन और फिर ले लें महाराज से पेन दे दो। ये श्रद्धा से है, आस्था से है। पेन की कीमत नहीं है। किसकी कीमत भाई? कीमत किसकी है? महाराज पेन देते कितने रुपए का? 15 रुपए का, ज़्यादा से ज़्यादा 31 रुपए का लास्ट पेन आया हमारे पास अभी। लास्ट पेन दिया, पेन की कीमत है क्या? आप 30 रुपए का पेन नहीं खरीद सकते हो क्या? अरे खरीद सकते हो भाई, लेकिन वो भाव गुरु ने दिया। ऐसे ज्ञानी, चलो हम दे तो लेने में परेशान, मतलब आप दो तो फिर भी सोचो भाई खरीदने पड़ेगा, महाराज कहाँ से लाएं। और जब तुम्हें मिल रहा हो, कोई भोजन कराए, उसको परेशानी हो, करने वालों को क्या परेशानी, और करने वालों को परेशानी है, तो फिर ना कहीं तो अशुभ कर्म का उदय 6 मतलब 6, बाकी था कि थे झाड़ू। समझ रहे ना बताओ? हाँ, क्योंकि आचार्य, अब आ जाओ मेन विषय पर। जम अभियप्पम तच्चम, इसलिए सब विकल्प छोड़ो। कौन ने भोजन किया, कौन ने नहीं किया, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, ताकि थे जाओ निर्विकल्प अवस्था ही। क्या कह रहे हैं? सारम, ज्ञानी ध्यान रखना, निर्विकल्प अवस्था ही सारम मोक्षम कारणम तम च, वही निर्विकल्प अवस्था ही मोक्ष का कारण है। जब तक तू सविकल्प अवस्था में पड़ा रहेगा, अब कैलाश जी कहाँ चले गए? कैलाश जी कहाँ चले गए? अपने कर्म को जैसे गए जहाँ जाना हो, अब वही भाग गए तो भाग गए। पुण्य नहीं है, पुण्य उदय आता तो आ जाते हैं, और पुण्य क्षीण होती चले जाते हैं। तो कौन करे? मनोज कहाँ गया ज्ञानी? कहाँ गया? अपने स्थान पर है। कहाँ है? अरे सब विकल्प छोड़ो, क्योंकि वास्तव में इन विकल्पों में रहोगे। एक बात और ध्यान रखना, चाहे घर में हो, चाहे परिवार हो, चाहे साधु अवस्था में हो, जितना विकल्प दुनिया का करोगे उतना कर्म से बंधोगे। ये तो मैंने अनुभव कर लिया, उतने ज़्यादा परिणाम खराब होंगे। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसमें जाओगे कभी सुखी नहीं रह पाओगे, कभी कल्याण नहीं कर पाओगे। नियम है, क्योंकि संसार है। संसार क्या? ये संसार है। हम तो पनिसाब सच बता रहा हूं, इतना देखते कि दूसरे सोचे तो सोचे, अपने लोग भी जब सोच लेते ना कहीं, तो लगता है कि संसार में सच में सब बेकार है, सब बेकार, कोई अपना तो है ही नहीं, अपना कहने के लिए भी नहीं है। सही में क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, क्योंकि निर्विकल्प अवस्था ही शुद्ध अवस्था है, वही मोक्ष का कारण है। ये सब मोक्ष के कारण नहीं है।